नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह भाग 21 है जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और यह वीडियो यूपीपीसीएस 2021 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा प्रस्तावित है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियोस आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभ हो सके। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं। हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के और वन लाइनर टेस्ट भी एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर कराया जाता है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किसको संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने, संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार एवं किसी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। तो भारत का महान्यायवादी का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यह भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 3। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वह है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना ना तो लगाया जा सकता है और ना ही संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 265। ओके, आर्टिकल 265 में यह प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, फाइनेंस कमीशन, जो पहला फाइनेंस कमीशन था भारत का, उसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ओके। और इसका कार्यकाल जो था वो था 1952 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यह संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 में। ओके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोबाल्ट मुख्य रूप से किस विटामिन में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन B12 में मुख्य रूप से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। कालाजार नामक रोग का वाहक कौन होता है? तो कालाजार नामक जो रोग है ये फैलता है सैंड फ्लाई, या इसको हिंदी में बालू मक्खी भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है ये रोग फैलता है, कालाजार। क्वेश्चन नंबर 9। वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। सभी महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक आप जो है वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, अर्थात अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। आंधी के आने पर घरों के छप्परों एवं टीन के उड़ जाने की जो घटना है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? घरों के ऊपर जो यदि कोई छप्पर है या कोई टीन रखी हुई है तो वो उड़ जाती है आंधी आने पर। तो ऐसा क्यों होता है? बर्नौली प्रमेय पर आधारित है यह घटना। और बर्नौली प्रमेय के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि कोई भी द्रव है या कोई गैस है, उसके बहने के दौरान या उसके प्रवाह में जिस जगह पर वेग अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर जो है वो दाब कम हो जाएगा, और जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ पर वेग कम हो जाएगा, वेलोसिटी
का मान जो है वहाँ कम हो जाएगा। तो इसी जो सिद्धांत पर वो जो है ये घटना आधारित होती है कि आंधी के आने पर घरों के छप्पर और टीन जो है वो उड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होती है? घटती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में वसा का इमल्सीकरण पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पित्ताशय के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, टूथपेस्ट एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और चूना बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही प्रयोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? जितने भी तत्व ज्ञात हैं अभी तक, उनमें जो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है सर्वाधिक, उसका नाम है फ्रेंशियम। क्या नाम है? फ्रेंशियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये पता होना चाहिए आपको। और किससे संबंधित है ये UNFCCC से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जनपद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं उनमें किस जनपद में कौन सा उत्पाद जो है वो अधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, किस प्रोडक्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। तो चित्रकूट जो है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सुंदरवन किस प्रकार के वनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो सुंदरवन है ये आता है ज्वारीय वन की श्रेणी में। किस प्रकार के वन? ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, मरुस्थल है, हिमालयी क्षेत्र है। इस तरह से कुल 10 क्षेत्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व में जितनी वर्षा होती है विश्व में कुल, उसका अधिकांश भाग पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत जल में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो जो भूमिगत जल होता है वो मुख्यतः फ्लोराइड और आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण प्रदूषित होता है। फ्लोराइड और आर्सेनिक, ये दो तत्व जो होते हैं, इन तत्वों के कारण जो भूमि के नीचे का जल है वो प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो यह आया था 1928 ईस्वी में भारत। ओके, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 23, कोठारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से, और इसका जो गठन किया गया था वो 1964 ईस्वी में किया गया था, कोठारी आयोग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1902 ईस्वी में गठित पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पुलिस आयोग की जो अध्यक्षता थी वो की गई थी एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा की घटना के बाद। ठीक है। और चौरी चौरा की घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? प्रमुख जल संधियां आपको याद होनी चाहिए विश्व की। तो इसका आंसर है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, गुरु शिखर किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, आईने दहसाला नामक कर प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था अकबर के शासनकाल में। ओके, अकबर के शासनकाल में। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि दहसाला पद्धति किसके द्वारा आरंभ की गई, लागू की गई, तो आंसर होगा
टोडरमल, राजा टोडरमल के द्वारा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी नन्नुक के द्वारा। किस वर्ष की गई थी? लगभग 831 ईस्वी में। ओके, तो इस तरह से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए आज के वीडियो के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियोस पूरे देखिए, जिससे कि आपको एग्जाम की दृष्टि से लाभ हो सके। RO की तैयारी के लिए, UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी के लिए और कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर वन लाइनर टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।